हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? सब ठीक? सब पढ़ाई कर रहे हो ना? चलो, तो आज का नया लेक्चर अपन लेके आ गए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 अपना चालू है, जैसे कि आपको पता है। आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे यहाँ पर देखो लिख के आता होगा पहले लेक्चर का नाम, तो उस पर क्लिक करो, पहले लेक्चर देख लो, फिर इसके बाद में सेकंड लेक्चर देखना। तो पहले लेक्चर में हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते कि कौन कौन से टर्म्स हम लोग ने सीखे थे या फिर कौन कौन से हम लोग ने टर्मिनोलॉजीज सीखी थी। तो इसमें हम लोग ने देखा था स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी। अभी हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मोशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्राफिकल मोशन। ठीक है, ग्राफ की मदद से अपन मोशन के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक लगा लो, आपकी बुक में टॉपिक दिया है, फटाफट सब लोग टॉपिक लगा लो। ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब ग्राफ के मदद से हमें क्या करना है? मोशन की स्टडी करनी है। ग्राफ की मदद से क्या करना है? मोशन की स्टडी करनी है। तो पहला जो आप लोगों को पढ़ना है वो है आप लोगों के पास एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। क्या है ये? पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो इसमें आप लोगों को कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उस टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक दे दिया है, उसको बोला गया है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे जब हमारे पास लीनियरली इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी आपकी बुक में लिखा है देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बारे में देखेंगे। अलोंग एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस। फिर उसके बाद में हमें दिया है ऑब्जेक्ट विथ सेम चीज़, बस यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सेस। ओके, ये हमारे टॉपिक्स है, इनको हमें पढ़ना है। तब सबसे पहले देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्राफ की मदद से आपको बताना है, मोशन की स्टडी करनी है। तो यहाँ पर देखो, पहले के लिए आपके पास कैसा ग्राफ आएगा? पहले के लिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स वर्सेस टी। क्या बोला गया? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो बातों को समझो, क्या बोला गया? ऑब्जेक्ट जब अपना रेस्ट पे होगा तो हमारा मोशन की जो स्टडी होगी, मोशन में हम लोग 3 चीज़ें देखने वाले। क्या क्या देखने वाले? पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं और एक बात बता दूँ कि हम लोग मेन चीज़ जो देखने वाले हैं वो होगा मैग्नीट्यूड। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने वाले हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब मैंने बोल दिया कि यहाँ पर हमारी जो पोजीशन थी वो यहाँ पर है, और यहाँ से आप लोग देखते जाओ कि वहाँ पर सीधा स्ट्रेट लाइन है। सीधा क्या है? स्ट्रेट लाइन है। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर अगर एक चीज़ मैंने यहाँ पर रख दी, एक जगह पे एक चीज़ रख दी, तो वही की वही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 5 मिनट के बाद देखा तो भी वहीं पर है, 10 के बाद देखा तो भी वहीं पर है, हिलती ही नहीं है। तो अभी देखो, तो हमारे लिए ऐसा ग्राफ बन जाता है। तो ऐसे ग्राफ में आपकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्या होगी? वेलोसिटी ज़ीरो होगी। कैसे होगी ज़ीरो? कैसे होगी ज़ीरो? अच्छा, वेलोसिटी को ध्यान से देखना, वेलोसिटी को ध्यान से देखना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो। तो सम एनीथिंग अपॉन ज़ीरो इज ज़ीरो। तो डिस्प्ले वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? ज़ीरो, क्योंकि वो हिल डुल नहीं रहा है। समझ में आ गई बातें? और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा स्लोप के बारे में। आप लोगों को स्लोप निकालने आता है सब लोगों को? तो यहाँ पर देखो, इसी ग्राफ में बता दो स्लोप कैसे निकालते हैं। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, स्लोप का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी बात, नो बकवास, आप लोग याद रखना कि यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप आएगी, एक नेगेटिव स्लोप आएगी। एक पॉजिटिव स्लोप, एक नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप कभी आएगी? जब एंगल अपना 90 से छोटा हो, जब एंगल क्या हो? लेस देन 90, लेस देन, स्लोप इज लेस देन, या फिर आप लोग बोल सकते हो एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो हमारा क्या बनने वाला है? स्लोप पॉजिटिव बनेगा। जब हमारा एक्यूट एंगल बनेगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि मोर देन 90 डिग्री, तो हमारा जो एंगल है मोर देन 180 डिग्री है, या सॉरी मोर देन 90 डिग्री है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप इज नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा स्लोप पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। ओके, आप लोग स्पेलिंग समझ लेना, पॉजिटिव। ओके, और अगर एंगल इज मोर देन
मोर देन 90 डिग्री तो स्लोप विल बी नेगेटिव। ओके, तो ये वाली बातें आपको समझ में आना चाहिए। वैसे कुछ आप लोगों को इससे मतलब नहीं है, आप लोग डायग्राम देख के बता सकते हो कि ये पॉजिटिव है तो हमारी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये बताने वाली बातें थी। आप लोग अगर रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो इसमें आप लोगों को ये दिख जाएगा। तो पहला वाला इजी था। पहले वाले में हम लोग ने क्या देखा कि वेलोसिटी 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो यहाँ पर आप लोग पहला वाला ये नहीं है, पहला वाला ये वाला ग्राफ था। ठीक है, तो पहले वाले में अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अभी दूसरा वाला देखते हैं। अभी हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला बड़ा ही ईजी है, दूसरा वाला बड़ा ही ईजी है। ठीक है, चलो, होप आप लोगों ने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाला आपके बुक में ग्राफ दिया है। ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा है आपके पास। यहाँ पर x, यहाँ पर t। ठीक है, पोजीशन है और यहाँ पर है। क्या दिखा रहा है आपको सेकंड ग्राफ में कि ये लीनियर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, लीनियर इंक्रीज हो रहा है। लीनियर का मतलब कि देखो हम लोग ने माना कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझो x की वैल्यू थी 5 जब टाइम था 1 सेकेंड, x की वैल्यू हुई 10 जब टाइम कितना था 2 सेकेंड, या फिर 2 मिनट 3 मिनट। इसका मतलब इतने इंटरवल में इतना ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन मिल गई। इतने टाइम पे इतना मिल रहा है तो हमारी ये पोजीशन आ गई। इतने टाइम पे इतना मिला तो ये पोजीशन आ गई। इतने टाइम पे इतना मिला तो ये पोजीशन आ गई। ठीक है, जब आप लोग एक एक पॉइंट को प्लॉट करते जाओगे ना विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर 1 आ गया तो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया 5 पे, फिर यहाँ पर 2 पे लिया 1 2, तो यहाँ पर मेरा 5 था, यहाँ पर 10 आ गया। फिर मैंने सेम x = 15 लिखा, t = 3 लिखा, तो ये 3 पे मेरे को 15 मिल गया। तो ये क्या शो करता है कि ये लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब हमारी वैल्यू दोनों तरफ क्या बोल सकते हैं, सेम प्रोडक्ट से बढ़ रही है, सेम प्रोडक्ट से बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे चल रही है। तो सबसे पहली बात बता मुझे, एंगल कितना है, एंगल कितना है, 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो स्लोप क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। चलो, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बताओ मुझे सब लोग, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, बता दो सर। इधर पे नाम लिखा है ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। क्या होगी हमारी, पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी अपना पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है बातें, पक्का। तो देखो आपके बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, मैं आपको कुछ रीड करके दिखाता हूँ चीज़ें। यहाँ पर देखो, सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एस्केप्ड टाइम। ओके, स्ट्रेट लाइन दिया है, स्लोप दिया है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप पॉजिटिव आ गया है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऑल्सो द स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो ये सारी चीज़ देखो आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो, मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगा। तो ये पैराग्राफ पूरा दिया है, तो ये पैराग्राफ को भी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, बस इसमें और ज़्यादा चीज़ें हमें दी नहीं गई है, तो ये भी अपन यहाँ पर रख सकते हैं। थर्ड वाले में देखो क्या दिया है, थर्ड वाले में हमें क्या दिया है, ये इंक्रीज हो रहा है लीनियरली। अभी हमारे पास और एक आ जाएगा थर्ड वाला। थर्ड वाले में हमें क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहाँ पर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सेस पे जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सेस पे वो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेगेटिव एक्स एक्सेस पे चलते हैं अपन। नेगेटिव एक्स एक्सेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास यहाँ पर टाइम टी, यहाँ पर ये आ गया एक्स। ओके, तो नेगेटिव मतलब यहाँ पर अपना ऐसे ग्राफ आएगा। कहाँ पर आएगा, ऐसे ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव हमारे पास, नेगेटिव डिक्रीज यहाँ पर देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव वेलोसिटी के हमारे चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वो जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। ठीक है, सिर्फ आपको डायग्राम देखना है, मैग्नीट्यूड तो अपन सेम ही है, बाकी उसमें और कुछ नहीं दिया है। फिर से रीड कर लेते हैं आपके बुक में क्या दिया है। तो देखो डायग्राम आपके सामने ये रहा, तो ये देखो क्या दिखा रहा है हमें, द स्लोप ऑफ द लाइन बिन नेगेटिव। ठीक है, तो स्लोप आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आप लोगों ने एंगल निकाला, अगर क्या आप लोगों ने यहाँ पर एंगल निकाला, तो देखो एंगल आ जाएगा यहाँ पर, ये एंगल थीटा कितना दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, 90 से ज़्यादा दिख रहा है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और आगे क्या लिखा है हमारे पास, फिगर शोज, हाँ बस इतना ही दिया, स्लोप नेगेटिव दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया। फिर एक और फिगर दे दिया है, फिगर डी, ऑब्जेक्ट्स परफॉर्मिंग ऑक्सीलेटरी मोशन, और एक हमें दे दिया है ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑक्सीलेटरी मोशन, तो वो भी हम लोग देख लेंगे अभी। चलो उसके पास भी देख लेते हैं अभी अपन। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, डायग्राम देखो लिख दो, तो इतना ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है। 1 मार्क्स के लिए अगर ये डायग्राम आपके सेमिस्टर में आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, डायग्राम देखो, डायग्राम स्टडी करने तो आता ही है बहुत लोगों को,
ठीक है, नहीं आता है तो देख लो, ऐसे ही करते हैं। बस देखो ग्राफ कौन की वॉट वर्सेस वॉट है, ठीक है, एक्स वर्सेस टी है। एक्स आपको पता है कि पोजीशन है, टी टाइम है। आपको बोला जाएगा कि ये बताओ ग्राफ कैसा है, किसका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। अभी देखो एक ग्राफ आपके यहाँ पर बना गया है, एक्स टी ऐसा जुप 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 जुप। अभी यहाँ पर बताओ अगर मैं इसको इतना, ये हाफ देखूँ, सिर्फ इतना हाफ देखूँ, बस इतना देखूँ, तो ये क्या दिख रहा है मुझे, इंक्रीजिंग। सिर्फ क्या दिख रहा है मुझे, इंक्रीजिंग वाला अभी अपन ने देखा था, पॉजिटिव एक्स एक्सेस इंक्रीज कर रहा है लीनियरली। फिर सिर्फ आप लोग इतना ग्राफ देखो, सिर्फ आप लोग इतना ग्राफ देखो, तो ये क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग। क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग, नेगेटिव में जा रहा है। फिर बाद में आपने फिर से आधा देखा तो फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑक्सीलेटरी मोशन है। आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, जब पेंडुलम आप लोग यहाँ पर देखने वाले हो, ये पेंडुलम ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, तो यहाँ पर कभी पॉजिटिव साइड जाता है कभी नेगेटिव साइड जाता है। अगर हम लोग ने इसको मीन पोजीशन मान लिया तो ये जीरो है, इस तरफ गया तो पॉजिटिव, इस तरफ गया तो नेगेटिव। तो ये इसी को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं कि वो ऑक्सीलेट हो रहा है एक पॉइंट पे, क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन हो रहा है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। बातें ये ज़्यादा, इसमें कुछ ज़्यादा इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी आपके बुक में दिया है इसलिए अपन सीख रहे हैं। बाकी इसमें ज़्यादा टेंशन वाली लेने वाली बात कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एकदम मस्त एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ठीक है। चलो इसको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर x, यहाँ पर t। तो यहाँ पर हमें कुछ टाइम इंटरवल दे दिए है और कुछ मस्त मस्त ग्राफ दिए है। जब हमारा t1 होगा, तो यहाँ पर हमारा x1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने ऐसा निकाल दिया, ये पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। आगे फिर कुछ t2 टाइम हुआ और यहाँ पर हमारा x2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा x2 हो गया। तो यहाँ पर भी अपन ने निकाल लिया ग्राफ। ओके, अपने ग्राफ ऐसा लीनियर दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस कम होना चाहिए था, और ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा नीचे निकाल लेते हैं, इसको x2 को यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास यहाँ पर एक पॉइंट। ओके, सेकंड आ गया हमारे पास यहाँ पर t3 और यहाँ पर आ गया t4, और यहाँ पर कहीं पर आप लोगों ने ले लिया यहाँ पर x3 और यहाँ पर x4, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से स्केल से आप लोग देखोगे तो ये एक यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, और एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ ऐसा कर्व टाइप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, ऐसे कुछ कर्व टाइप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऐसे इस पॉइंट को ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है मुझे पता है, लेकिन समझो, भावनाओं को समझो। इस पॉइंट को नाम बोल दिया, इस पॉइंट को नाम बोला A, इसको बोल दिया है B, कहाँ गया भैया ये लास्ट वाला B, इसको C, इसको D। ओके, यहाँ पर देखना, अभी अच्छे से समझो, अभी अच्छे से समझना कि क्या दिया है। सबसे पहले बात ये क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है ये हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपके बुक में लिखा है ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये टॉपिक है इसका, ठीक है। अभी समझो बातों को। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, इसके पास एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इसके पास क्या है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। वो कभी भी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी भी डिक्रीज़ हो रहा है। देखो ना, रैंडमली कभी इतना बढ़ रहा है, कभी इतना बढ़ रहा है, कभी इतना बढ़ गया, कभी इतना सा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, लीनियर नहीं है। ये क्या है, लीनियर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। कभी भी इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कभी भी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर देखो आप लोग इन दोनों ए और बी से भी आप लोग पॉइंट से निकाल सकते हो वेलोसिटी, कि यहाँ पे क्या पोजीशन था, यहाँ पर क्या पोजीशन था। तो इसके लिए अपन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी फॉर पॉइंट ए बी के लिए क्या निकालोगे, पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, x2 माइनस x1। तो x1 है और x4 है, तो x4 माइनस x1 टाइम क्या है अपने पास यहाँ पर t4 माइनस t1, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को बोला गया कि c से d की तरफ निकालो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर cd। इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर x2 नहीं x3 ले लेते, x2 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा t3 माइनस t2, ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा कि मुझे बताओ कि इंस्टेंटेनियस क्या है, तो यहाँ पर आपके बुक में एक t0 पॉइंट दे दिया, t0। अभी ये इंस्टेंटेनियस कैसे मिला, यहाँ से अपन ने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। टेंजेंट मतलब आपको पता है कि किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए जाता है। तो अभी मेरे ड्राइंग में मत देखना कि यहाँ पर इतने सारे पॉइंट टच हो रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट को टच होते हुए जा रहा है, वो अपने को दे रहा है t0। तो t0 पॉइंट पे अपने को टच हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, आप लोग हर बार देखोगे तो आपको हर बार वेलोसिटी क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। किसकी वजह से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि हर पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बस इससे ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड मत समझना, इसको कोई भी मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ज़्यादा आप लोग बिना मतलब के टेंशन ले लोगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको छोड़ के इसके ऊपर ध्यान दोगे, तो इसके ऊपर ज़्यादा अपनों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैंने समझा दिया, इतना समझ लो, इससे ऊपर समझने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। एक बार फिर से देख लेना रिवाइंड करके, एक बार क्या करना,
फिर से देख लेना सारी चीज़ें रिमाइंड करके, ठीक है। और एक बार टेक्स्ट बुक रीड करना मत भूलना। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि एक बार टेक्स्ट बुक रीड करना मत भूलना। जो टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी बातें दी है जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी भाषा में आप लोगों के लिए, बस वही बातें आप लोगों को बताई गई है, ठीक। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया है, एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया गया है। किसके बारे में? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी पढ़ लिया था हम लोग ने, क्या बोला था? स्पीड इज़ दी, क्या बोला था हम लोगों ने? छोटा भाई। वेलोसिटी इज़ दी बड़ा भाई। एक्सेलरेशन इज़ दी पिताजी, एक्सेलरेशन इज़ दी पिताजी। तो क्या है भैया ये एक्सेलरेशन? क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें भी आप लोग दो सीखोगे, इसमें भी आप लोग क्या सीखोगे? दो चीज़ें, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या सीखने वाले हो? क्या सीखने वाले हो? एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलिए, तो एवरेज एक्सेलरेशन समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता है एवरेज क्या है? एवरेज, इसका मैं यूनिट बना दूँ? क्या होता है भैया? इसका क्या था? मीटर पर सेकंड था, और यहाँ पर टाइम है, तो ये क्या बन जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? L1 m0 सेकंड है, ऊपर जाके गया तो t का -2, L1 m0 t का -2। ओके, ये हमारे पास इसका डायमेंशन आ गया। बाकी बातें आप लोगों को पता है। तो चलो ये एवरेज के बारे में बात करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, इसको मैं लिख देता हूँ AVG। आप लोगों को ये भी पता है कि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पास क्या क्या होगा? इसके पास तो एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। क्या क्या होगा इसके पास? एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। तो अभी देखो कैसे निकालेंगे अपन। एवरेज बोला गया तो मैंने आपको बताया था, एवरेज मतलब क्या? सारी चीज़ों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो इतनी चीज़ों से। तो यहाँ पर एवरेज अपन कैलकुलेट करने का इजी फॉर्मूला ये है हमारे पास। इसको आप लोग लिख सकते हो del v अपॉन del t, del v अपॉन del t। ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई बोलने वाली, कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ del 2 माइनस del 1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। ये अपना छोटा सा फार्मूला है। आ जाओ यहाँ पर बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। आपको मैंने BMW में बिठाया था, BMW में हम लोग घूमने गए थे, तभी मैंने आपको बताया था कि एक इंस्टेंट पे आप लोगों ने किसी को पूछा, ठीक है, फ़ोन किया, आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है और आप लोगों ने उसको फ़ोन करके पूछा कि भैया अभी बता एक्सेलरेशन कितना मारा तूने, एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है तेरे को। तो वो बताएगा उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसका लिखने का तरीका क्या है? इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, क्या आ जाता है फॉर्मूला? दो फार्मूला लिखने का तरीका है। पहला है लिमिट t टेंस टू 0 del v बाय del t। लिमिटेशन t टेंस टू 0, t टेंस टू 0 मतलब t 0 बनना चाहता है, t 0 बनना चाहता है, तो 0 बहुत छोटी वैल्यू होती है। ये फार्मूला याद रखो, या फिर dv बाय dt, ये फार्मूला याद रखो। मतलब एक ही है, मतलब एक ही है, ठीक है। मतलब क्या है? एक ही है। इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट सारी क्या होगी? ये होगी। इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा? ये होगा। बोलो, बातें क्लियर? पक्का? ज़्यादा इसमें हाई फाई वाली कोई बातें नहीं है। इससे हार्ड तो आप लोगों ने 10वीं में चीज़ें पढ़ी थी, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। चलो पढ़ लिया, सारी चीज़ें लिख लिया? पक्का? चलो आगे चलते हैं। आगे जाके भी थोड़े से ग्राफ देखेंगे जो कि होगा v वर्सेस xt का। तो इसमें देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। सेम चीज़ें पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिर्फ एक्सेलरेशन को लेके पढ़ेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारे पास क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारे पास क्या आ गया। नेक्स्ट आ गया, हमें फिर से ग्राफ की स्टडी करनी है, लेकिन इस बार ग्राफ क्या होगा? v वर्सेस t का, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। पहले वाला जो हम लोग ने पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा था? पोजीशन वर्सेस टाइम के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो, जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सेम चीज़ें पढ़ेंगे। एक बार ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, एक बार पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, एक बार नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, उसी के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्या होगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है हमारे पास? या फिर आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर अपनी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसको बोलने की जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे इस ग्राफ में क्या होगा? वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, ठीक है। बातों को समझेंगे, गहराई तक जाएंगे इसकी। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में दे दिया आपने को। यहाँ पर देखो,
अभी एक बार हमारी इतनी वेलोसिटी है तो इतनी वेलोसिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहने वाली है, इतनी वेलोसिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहने वाली है। आप लोगों ने बोला कि सर 5 की स्पीड आ गई है, 5 की वेलोसिटी आ गई है, 5 की वेलोसिटी से अपन चल रहे टिटिक 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 टिटिक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा अपन ने, एक टाइम पे देखा T1 पे तो भी यहाँ पर थे, फिर देखा T2 पे तो भी हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, अगर इसको हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर दे तो हमें एक रेक्टेंगल टाइप का मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक रेक्टेंगल टाइप का। यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, हम लोग ने मान ली v1, यहाँ पर क्या थी, v2 थी। तो वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज़ बताओ एक्सेलरेशन क्या था, बताओ एक्सेलरेशन क्या था, क्या था एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अच्छा, मैंने बोला v1 बराबर t1, वो तो कांस्टेंट है, तो हम लोगों ने रख दिया। अगर मैंने समझा कि यहाँ पर ये 5 मीटर पर सेकंड, या फिर समझ लो कि ये 1 मीटर पर सेकंड से है, तो 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बातें कहीं पर फिक्स कर लो, ये बातें कहीं पर फिक्स कर लो कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। पक्का समझ में आ गया, ओके। सर ये जो आपको रेक्टेंगल आपने मुझे दिखाया, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो है एरिया अंडर द कर्व इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया, मतलब ये जो भी एरिया होगा, ये जो भी एरिया होगा वो मुझे क्या दिखाएगा, वो मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, वो मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। अरे वाह, समझ में आ गया, पक्की वाली बात। चलो ओके, आगे चले, चलो नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। नेक्स्ट डायग्राम पे देखते हैं क्या है हमारे पास। चलो चलो चलो, नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास, नेक्स्ट 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 डायग्राम में देखो हमारे पास बहुत अच्छे से दे दिया है। यहाँ पर हमारे पास ऐसे कोई ग्राफ दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा t0v, चलो ठीक है। और क्या दिया है हमारे पास ग्राफ में, हमारे कुछ टाइम दे दिया है। यहाँ पर एक टाइम यहाँ पर t1 बोल दिया है, यहाँ पर कुछ बोल दिया है t2, यहाँ से ये ज्वाइन कर लो, यहाँ से ये ज्वाइन कर लो, ओके। चलो, तो ये दिखाना क्या चाहता है, सबसे पहली बात ये दिखाना क्या चाहता है। यहाँ पर डायग्राम में देखो क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी along पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along द सेम डायरेक्शन। मतलब इसके पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे जा रहा है, और क्या बोला गया है, विथ वेलोसिटी v, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं बोला है, सी वेलोसिटी v बोला है, ठीक है। थोड़ी भावना में मैं भी बह गया, कुछ वेलोसिटी से बह रहा है, ठीक है, बह रहा है मतलब चल रहा है आगे, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी वर्ड्स को समझो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बोला गया है। अभी यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। पहले था एक्सेलरेशन की वैल्यू 5, फिर हुई 10, फिर हुई 15, फिर हुई 20, तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज। वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। क्या हो गई वो, इंक्रीज। समझ में आ गई, वेलोसिटी बढ़ते गई, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट तुम लोग निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, ये भी जो भी आपका यहाँ पर एरिया आ जाएगा, ये एरिया जो मैंने रेड दिखाया, ये आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे देगा, यही आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। और इसमें कुछ बातें कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ एक बात याद रखना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। जो भी स्पेलिंग है देख लेना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब आगे की तरफ चल रहे हैं, इंक्रीजिंग, आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, नेक्स्ट डायग्राम क्या है,
बहुत सारा चीज़ लिखा है यहाँ पर, वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सम वेलोसिटी, ठीक है। और क्या बोला गया है भैया, एंड नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी बातों को समझो, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बोला है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ऐसे आ गया अपने पास, क्या हो रहा है, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो तो यहाँ पर देखो नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया, ऐसे डायग्राम है, बहुत अच्छा। यहाँ पर एक डायग्राम, यहाँ से ऐसा एक डायग्राम। चलो तो यहाँ पर टाइम पीरियड दे दिया अपने को। चलो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप लोग को क्या दिख रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कमेंट करके बताओ क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है। इसके पहले वाले केस में वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। इस यहाँ पर क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, लगातार कम होते जा रही है, लगातार कम होते जा रही है। ओके, एक्सेलरेशन कैसा दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन कैसा दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। एक्सेलरेशन कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब आप किसी चीज़ को एक्सेलरेट कर रहे हो, मतलब उसका ड्रूम 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 एक्सेलरेशन हो जाता है ना, एक्सेलरेटर जिसको आप लोग बोलते हो। कार्स में भी एक्सेलरेटर होता है, पेडल होता है, और यहाँ बाइक्स में एक्सेलरेटर होता है, सीधा एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ गई ज़ुर्र करके, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रही है। हम लोग रोक रहे हैं किसी चीज़ों को, क्या कर रहे हैं हम लोग, रोक रहे हैं। अभी अपनी स्पीड कम करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। एक वर्ड ब्रेकिंग आएगा, एक वर्ड आता है आपका रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ऐसे कुछ है स्पेलिंग, देख लेना आप लोग, रिटार्डेशन। इसको आपको 3-4 वर्ड्स आ जाते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो, ब्रेकिंग बोल सकते हो, रिटार्डेशन बोल सकते हो, ठीक है, डी एक्सेलरेशन बोल सकते हो। सारे टर्म्स एक ही है, सारे टर्म्स एक ही है, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं दिया है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं दिया है। अभी चलो नेक्स्ट टाइम आपके पास आ गया है। नेक्स्ट वाला डायग्राम तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर अभी फ़ोटो दिखा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो आपके सामने फ़ोटो ये रहा। अब इस फोटो में देखो आपको क्या दिखेगा, देखो बहुत अच्छा बढ़िया दिख रहा है फ़ोटो, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, सिर्फ जो एरिया दिया है उस एरिया को आप लोग देखो। द एरिया अंडर द कर्व शोज कैन बी, हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ओके, उसमें भी सेम चीज़ें बताई गई है, सेम हमारे पास ऐसा कर्व दिख रहा है, पॉइंट दे दिया है, पॉइंट ए बी और पॉइंट डी सी डी क्या दिख रहा है हमें, एक हमें बीच की वैल्यू दे दिया है जो T0 है। तो इसको रीड कर लोगे तो भी आपको बातें समझ में आ जाएगी। देखो बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया है, रिप्रेजेंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप लोग को देखो, जब भी आपको एरिया निकालना है तो आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से फॉर्मूला दे दिया है, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ दिया है अपने पास, T1 से T2 तक, T1 से लेके T2 तक v dt। अभी ये v क्या है, वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है। तो समझो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाय dt। तो आप लोग लिख दोगे यहाँ पर इंटीग्रेशन T1 T2 dx बाय dt। ये dt मर गया, बचा क्या अपने पास, इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 तक dx। तो आप लोगों को पता है फॉर्मूला नहीं पता तो सुन लो, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू x, dx इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, यहाँ पर T2 यहाँ पर रख दो, T2 माइनस T1, ठीक है, x की जगह पे रख दिया T2 माइनस T1। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला भी मिल जाएगा, ठीक है, x T2 माइनस x T1। चलो बोलो, इतना समझ में आ गया सब लोगों को, पक्का पक्का, हाँ ना बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का 2 पोजीशन लेना है, हो गया बात ख़त्म, ठीक है। तो ये आपको आने वाला तो नहीं है, खाली आपके बुक में दिया है, तो हम लोग भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, समझ रहे बातों को, और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बातों को समझ रहे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं आया, अभी तक कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं आया, तो आप लोगों को थोड़ा मज़ा कम आएगा। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि थ्योरी एक बार रीड कर लेना, थ्योरी एक बार रीड कर लेना तो मज़ा आ जाएगा। थ्योरी रीड करोगे, डायग्राम को देखोगे, थ्योरी रीड करोगे, डायग्राम को देखोगे, तो बहुत अच्छा आप लोगों को बाइंडिंग बन जाएगा बुक्स की और आपके साथ, ठीक है। तो वीडियो को एक बार देख लेना, 1.5 की स्पीड में देखो, 2 की स्पीड में देखो, लेकिन देखना ज़रूर 2 बार देख लेना अगर नहीं समझ में आए, और टेक्स्ट बुक रीड करना मत भूलना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ फैला दो वीडियो को, ठीक है। चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, जय हिंद।